दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष पूरी तैयारियों में जुट चुका है। खास तौर पर इस सदन के अंदर इस शीतकालीन सत्र में अगर सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का होगा तो वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा ज्ञानेश कुमार की कुर्सी का, यानी साफ शब्दों में कहूं तो महाभियोग लाने का। जी हां, जिसके पहले भी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन नोटिस देने के लिए ज्यादा समय नहीं था, जिसकी वजह से इस मसले को टाल दिया गया था। लेकिन अब बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से जो परिणाम आए, उसके बाद यह बताया जा रहा है कि खुद कांग्रेस के 99 सांसद तो हैं ही हैं, विपक्ष पार्टियों के और सांसद यानी लगभग 200 से भी ऊपर सांसद जो हैं, यह आंकड़े 200 भी हो सकते हैं, 200 के पार भी हो सकते हैं, इतने सांसद जो हैं नोटिस देने की तैयारियों में जुट रहे हैं, या यूं कहें कि प्लान बनाने में विपक्षी पार्टियां जुट चुकी हैं। जिस वक्त मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं, इस वक्त से लेकर के जब रणनीति बनाई जाएगी, महज 12 से 24 घंटे का वक्त है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो जाएगा, जो सदन के अंदर चर्चा देखने को मिलेगा। यह खबर कहां से निकल करके आ रही है, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, और इस खबर के आने के बाद ज्ञानेश कुमार के कुर्सी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है, यह भी मैं आप सभी को बतलाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, राहुल गांधी ही नहीं है, बल्कि समूचा विपक्ष एक साथ आकर के महाभियोग लाने की तैयारियों में जुट चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो विपक्ष है भले ही अलग अलग मसलों पर एक साथ नहीं है, जैसे अडानी का मसला आता है तो कहा जाता है कि ममता बनर्जी जी सपोर्ट नहीं करती हैं, कुछ और मसला आता है तो केजरीवाल साहब जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ और मसला आता है तो अन्य पार्टियां सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन वोट चोरी के मसले को लेकर, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारियों को लेकर के समूचा विपक्ष एक साथ एक बैनर तले आने को तैयार है। जी हां, ममता बनर्जी भी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार पत्र पर पत्र लिख रही हैं, आप सभी को पता है। खुद केजरीवाल साहब विधानसभा दिल्ली के अंदर जब चुनाव होता है, खुद उनके ही कंस्टिट्यूएंसी में जब वो आरोप लगाते हैं कि 20,000 से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए, बाद में वो हार भी जाते हैं, तो वो भी पूरी तैयारियों में है। खुद उनकी पार्टी के लोग ज्ञानेश कुमार को ढूंढते हुए नजर आते हैं कि भैया आप कहां मिलेंगे, एड्रेस बता दीजिए, नहीं तो आप हमारे एड्रेस पर आ जाइए, हम जो है आपको दिल्ली में है वोट चोरी के सबूत और उसका एफिडेविट देने को तैयार है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब दिया जाता है। यानी कि आम आदमी पार्टी भी एक साथ आ चुकी है, ममता बनर्जी भी एक साथ आ चुकी हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे शिवसेना जो आए दिन जो हालात रहे हैं, जो प्रदर्शन किया गया, आदित्य ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी के तर्ज पर, वो हम सभी के सामने है। यानी वो भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफत में महाभियोग लाने में जरूर साथ देंगे। और आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है। ध्यान दीजिए कि किस तरीके से जो आरोप लगाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर में, जो राहुल गांधी जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं, और उसके बाद जो हालात बनते हैं, जो नतीजे आते हैं, और जो दिन प्रतिदिन जो साख गिरती जा रही है उद्धव ठाकरे की टीम के, उद्धव ठाकरे की पार्टी से, और जो है आदित्य ठाकरे की उधर से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की तरफ से, यानी कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे, ये सभी लोग मिलकर के ये पूरी रणनीति में हैं कि इस बार महाभियोग लाया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, सभी पार्टियां एक साथ आकर के, कांग्रेस पार्टी तो खैर है ही है, एक साथ आकर के महाभियोग लाने की तैयारियों में जुटने वाले हैं। मत भूलिए कि इससे पहले भी
किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर लंच किया जाता है, बाकायदा डिनर पार्टी की जाती है और उसके बाद महाभियोग लाने की तैयारियां चलती हैं, तमाम खबरों में चलता है। और उसके बाद जब नोटिस देने का वक्त आता है तो ज्यादा समय नहीं बचता है, जिसकी वजह से उस काम को रोक दिया जाता है। लेकिन इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव भी आ गए, उसके नतीजे भी आ गए, परिणाम भी आ गया, जिसको लेकर अब यह चिंता ज्यादा जाहिर है। और इसीलिए खबर जो निकल करके आ रही है मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, खबर जो है मुझे मिला है और मैं खबर पे बता दूं आपको कि किस तरीके से बताया जा रहा है। खबर में लिखा है 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार ने बनाया 10 विधेयक और वंदे मातरम वाला प्लान, विपक्ष का एसआईआर मुद्दा तैयार। सरकार जो है 10 विधेयक और वंदे मातरम का प्लान बना रही है, यानी 10 विधेयकों पर चर्चा करेगी, और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष जो है एसआईआर पर पूरी तैयारियों में है, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरी तैयारियों में है, साथ ही साथ जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं उस पर चर्चा की मांग करेगा, और साथ ही साथ दिल्ली में जो प्रदूषण का मसला है उस पर भी चर्चा करेगा। जी हां, यह बात खुद राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ महिलाओं से मुलाकात करते हैं और दिल्ली में जो प्रदूषण का मसला है उसको लेकर चर्चा करते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि इस मसले को सदन के अंदर उठाया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का मामला है बड़ा गंभीर है, उसको सदन में उठाया जाएगा। 4 लेबर कोड, जो 29 पुराने कानूनों को बदल करके 4 नए श्रम कोड लागू किया जाता है, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर भी चर्चा करेगी। और देखिए, यह खबर किस तरीके से ब्रेक किया गया है मैं आपको बता दूं। इस पे लिखा गया है एसआईआर का मुद्दा होगा और गहरा। आप समझ रहे हैं, और गहरा होने वाला है। यानी पिछले बार जब चर्चा की मांग हो रही थी तो लोगों को अंदाजा नहीं था, विपक्षी पार्टियों को अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले 60-62 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। लेकिन अब डेटा सामने आ चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सदन में इस बार मसला और ज्यादा गहरा होगा। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लिखा गया है, संसद में विपक्षी खेमे से एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा, एसआईआर विवाद कहीं गहरा हो चुका है और चर्चा रोकी गई तो टकराव बढ़ेगा, तब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की पहल से भी परहेज नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां पहले हो चुकी थी, समय ना होने के कारण नोटिस नहीं दिया गया, जिसको लेकर इस बार यह कहा जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थोड़ा भी दबाया गया, थोड़ा भी बहिष्कार किया गया तो टकराव बढ़ेगा, और जब टकराव बढ़ेगा तो ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराते हुए महाभियोग ला दिया जाएगा। जी हां, 99 सांसद तो खुद कांग्रेस के हैं। सोचिए, विपक्षी पार्टियों को जब सांसदों को मिला लेंगे तो 100-200 तो सांसद यूं ही हो जाएंगे जो खिलाफत में नोटिस दे सकते हैं। और सदन के अंदर मोदी जी के खासम खास सबसे करीबी ओम बिरला साहब, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, सोचिए क्या कुछ उस वक्त नजारा होगा। और महज 12 से 24 घंटे के भीतर ही इसकी पूरी प्लानिंग तैयार होने वाली है। तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद एक साथ आकर के मीटिंग करने वाले हैं, और आप देखिएगा कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा। और आप ये भी देख लीजिएगा कि मुश्किलें ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली हैं। सड़क से लेकर के संसद तक फिर से विरोध प्रदर्शन होगा। और क्या सच में ज्ञानेश कुमार इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? क्या कुछ समय के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त हो जाएंगे? यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इस बार विपक्षी जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है? क्या इस बार सच में पहले से ही रणनीति बना करके, पूरी लेखा जोखा करके कि किस टाइम पे कौन से सांसद होगा, किस टाइम पर क्या मसले उठाए जाएंगे, क्या ये पूरी रूपरेखा तैयार करके सदन के अंदर जाएंगे? क्या सच में ऐसा होगा, ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतार दिया जाएगा? क्या सच में ज्ञानेश कुमार के आगे पूर्व लगा दिया जाएगा? क्या ऐसा होगा? आप सभी को क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।